अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम दो स्मार्टफ़ोन का कंपैरिजन करने वाले हैं, एक है शार्प एक्वस R2 और दूसरा R3। दोनों ही जापान में मैन्युफैक्चर होते हैं, एक्वस कंपनी की तरफ से हैं। 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले है दोनों का ही, जो कि हाईलाइटिंग फ़ीचर है और इनके चिपसेट की वजह से ये काफ़ी फेमस स्मार्टफ़ोन है। अभी इनका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं हम। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन्स अपने प्राइस को सेटिस्फाइड करते हैं। इतनी प्राइस में इतनी परफॉर्मेंस इन दोनों ही मोबाइल की बेस्ट है, बाकी मोबाइल की अगर देखा जाए बाकी मोबाइल्स के मुकाबले में। अगर बात की जाए दोनों की ही परफॉर्मेंस की, तो R3 में बहुत ही अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर आता है, स्नैपड्रैगन 855, और R2 में 845। GPU अगर R3 की बात की जाए, एड्रीनो 640 और R2 की 630। R3 बेस्ट है परफॉर्मेंस में, ज़ाहिर सी बात है, दिख रहा है। और अगर इनकी आर्किटेक्चर की बात की जाए तो दोनों ही 64 बिट पे हैं। और इसका जो दूसरा है, रैम इसमें 6 GB है R3 में, और R2 में 4 GB रैम है। ये स्मार्टफोन ज़्यादातर वो फेमस इस वजह से पबजी वैसे हो गए हैं, क्योंकि इनका प्रोसेसर अच्छा है, तो ये गेम अच्छी चला सकते हैं। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो आगे बात करते हैं हम। स्टोरेज R3 की 128 GB है, शार्प R2 की 64 GB है। एक्सपेंड कर सकते हैं हम R3 की स्टोरेज को 256 GB है बाय यूजिंग मेमोरी कार्ड, एंड R2 की हम 400 GB तक कर सकते हैं। कैमरे की बात कर ले जाएँ तो फ़ीचर वही हैं, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस दोनों में ही है। इसके बाद इमेज रेजोल्यूशन आपके सामने है, 4032x3024 पिक्सल्स R3 की है, और 5488 मल्टीप्लाई पे 4112 पिक्सल्स R2 की है। बात फ्रंट कैमरा की भी, स्पेसिफिकेशन इधर लिख दी गई हैं, R3 की क्या है और R2 की क्या है। नेक्स्ट फीचर जो हम बात करेंगे इनके बारे में बात कर लेते हैं। आप ये आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, डिज़ाइन इसके क्या स्पेसिफिकेशन है। थिकनेस आ गई है, थिकनेस R3 की है 8.9 मिलीमीटर और R2 की है 9 मिलीमीटर। फिर उसके बाद हम विड्थ के बारे में बात कर लेते हैं, तो R3 की और जो R2 है इन दोनों की सेम है, 74 मिलीमीटर, दोनों की ही सेम है। वेट R3 का थोड़ा सा ज़्यादा है, 185 ग्राम्स है, और R2 के मेरे ख्याल 181 ग्राम्स हैं। उसके बाद हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट R3 की 156 मिलीमीटर है, और R2 की भी 156 मिलीमीटर है। दोनों की ही हाइट भी सेम है, विड्थ भी सेम है, वेट और थिकनेस का फ़र्क है। बाकी जो नेक्स्ट हम जिस पे बात करेंगे वो डिस्प्ले है। R3 और R2 के डिस्प्ले दोनों ही स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट के साथ आते हैं, जो कि आजकल हाई एंड फ़ोन्स में आ रहे हैं। और यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, HG नहीं है, HD एक्सो LCD लगी हुई है R3 में, और R2 में IPS LCD है। अपर्चर रेशियो इनका 19.9 और 19.9 दोनों का है। उसके बाद PPI की बात कर लें जाए तो 554 PPI R3 की है, और R2 की 561 PPI है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास इनका साइज़, स्क्रीन साइज़, R3 6.2 इंचज़ है और R2 6 इंचज़ है। जितना ज़्यादा स्क्रीन का साइज़ होता है उतनी ही बेटर क्वालिटी मिलती है यूज़र को, तो R3 यहाँ पे। इसके बाद बात कर ली जाए दोनों ही स्मार्टफोन की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 1440 मल्टीप्लाई बाई 3120 है शार्प R3 की, और R2 की है 1440 मल्टीप्लाई 3040 पिक्सल्स। ये स्क्रीन रेजोल्यूशन है दोनों ही स्मार्टफोन्स की। डिस्प्ले के हवाले से देखा जाए तो ये दोनों ही स्मार्टफोन बहुत अच्छे हैं डिस्प्ले रेट की वजह से। जो इनका रिफ़्रेश रेट है, बाकी इनके जो फीचर्स हैं, R2 में ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी स्क्रीन रेट की। बाकी जो नेक्स्ट फ़ीचर है वो है इसकी बैटरी के बारे में। बैटरी इन मोबाइलों की कोई अच्छी नहीं है, और ऊपर से 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट की वजह से बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। वो ज़्यादा बैटरी खींचता है, और ये 3200 और 31 बिल्कुल इसे नहीं इनके लिए ठीक। R3 की 3200 mAh है, और R2 की 3120 mAh बैटरी, जो कि काफ़ी कम है। बात कर ली जाए इनकी प्राइस की, प्राइस पाकिस्तान में डिफरेंट है हर जगह। 30 से 35,000 नॉन PTA की प्राइस है R3 की, और 50 से 55 PTA अप्रूव में मिल जाता है। और R2 की 15 से 18 के दरमियान आपको नॉन PTA मिल जाएगा, और PTA करके 23 से 25 में आपको PTA अप्रूव मिल जाएगा। ये डिफरेंट प्राइस हो सकती है, ऊपर नीचे शहरों पे डिपेंड करता है।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शार्प एक्वस R2 मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मोबाइल है और इसकी डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त है और 120 हर्ट्ज़ इसकी डिस्प्ले में है। ये देखिए, आप इसको चेक कर सकते हैं। और पबजी मोबाइल के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त स्मूथ किस्म का ये चलता है। लेकिन ये बैटरी के हवाले से बिल्कुल कोई अच्छा मोबाइल नहीं है। बस इसका डिस्प्ले चल रहा है, ये ज़बरदस्त स्पीड उठा रहा है, यानी कि आप इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि ज़बरदस्त किस्म की इसके ऊपर रिव्यूज़ आ रहे हैं। आपको ये मोबाइल लेना चाहिए और मैं तो यही यूज़ कर रहा हूँ, ज़बरदस्त है। ये यहाँ पे था एक R2 के यूज़र का रिव्यू। उन्होंने भी रिकमेंड किया ये मोबाइल, अब देख लें। बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बाकी ओवरऑल ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।